नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य, खुटनिया, घोरावल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। किसान मित्रों, इस समय आम का सीजन चल रहा है और आम को पकाने के लिए अक्सर लोग केमिकल का उपयोग करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है, जो बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है। इसीलिए उस पर गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा रखा है। तो आज मैं आम को पकाने के लिए आपको बहुत ही सरल तरीके से और बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से कैसे पकाया जाए, ये तरीका, इस तरह का तरीका मैं आपको बताऊंगा। और उस तरीके का उपयोग करके आप अपने घर में ही आम पका सकते हैं और पका करके और एकदम प्राकृतिक स्वाद का आनंद ले सकते हैं। जो कैल्शियम कार्बाइड द्वारा पकाया हुआ आम होता है वह बेहद खतरनाक भी होता है। इसके साथ उसके सुगंध में भी काफ़ी अंतर हो जाता है और उसको खाना भी नहीं चाहिए, वह खाद्य पदार्थ हो जाता है। लेकिन लोग जल्दी के चक्कर में और अपने व्यवसायिक लाभ के चक्कर में इस तरह का उपयोग करते हैं, जो बिल्कुल प्रतिबंधित है सरकार द्वारा। इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि किस प्रकार से हम आम को बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से पका सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ये आपको जानना है कि आम पकता ही क्यों है। तो आम पकते समय और पकने के लिए अपने बॉडी से इथाइलिन नाम की एक गैस है जिसको रिलीज करता है, और वह गैस अगर उसके शरीर से टच होकर के फिर हवा में विलीन हो जाती है तो वह फल सूखने लगता है और वह पकेगा नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में यदि हम इस तरह से पेपर का टुकड़ा ले लें और उस पेपर के टुकड़े में इस आम के फल को, ये जो आप देख रहे हैं कच्चा आम का फल है, इसको सबसे पहले पानी से धो करके और साफ कर लेना चाहिए। और साफ करने के बाद और सूती कपड़े से इसको पोंछ लेना चाहिए। पोंछ लेने के बाद जब ये सूख जाए तब इसको इस तरह से पेपर में लपेट करके, अखबार आप ले लेंगे और अखबार में इसको लपेट करके इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं मैं इसको लपेट रहा हूँ, इस तरह से लपेट लेंगे। इसमें इसको खुला नहीं रखना है, इसी तरह से इसको लपेट देना है। लपेट देने के बाद इस तरह से अगर आप किसी कार्टून वगैरह में चाहें तो किसी कार्टून में, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कार्टून है, इस कार्टून में इसको इस तरह से रखेंगे, एक किनारे पर ऐसे रख देंगे तो ये चारों तरफ से लगभग पैक हो गया है। जो इसमें से इथाइलिन गैस निकलेगी वह गैस जो है इसके चारों तरफ फैल जाएगी और ये आम पकना शुरू कर देगा। फिर हम इस तरह से ऐसे ही रख देंगे जैसे हमने रख दिया इसको। उसके बाद फिर हम दूसरा का कागज़ लेंगे और दूसरे कागज़ में भी फिर उसी तरह से लपेटेंगे दूसरा फल। अब ये फल है, इसको भी हमने इसी तरह से लपेट दिया। इसी तरह से लपेटेंगे और लपेट करके फिर उसी तरह से हम एक जगह इसी तरह से रखेंगे। ये ध्यान देना है कि पूरी तरह से चारों तरफ से ये बंद होना चाहिए। अब इस तरह से ये बंद हो गया और इसी तरह से हम पूरा कार्टून भर देंगे। और कार्टून भरने के बाद इस गत्ते को इस तरह से बंद करके और कहीं भी अंधेरे कमरे में, ऐसी जगह पर कि जहाँ की हर समय हवा का प्रवाह ज़्यादा ना हो, ऐसी जगह पर इसको रख देंगे। और 3-4 दिन के बाद यह आम पक करके तैयार हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं एकदम पका हुआ है आम, ये तैयार है, ये इस तरह से हो जाएगा। तो यही तरीका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसको इस तरीके से नहीं पका पाएंगे तो थोड़ा और जल्दी अगर पकाना है, तो जैसे मैंने कहा कि ये 4-5 दिनों में पक जाएगा, तो 4-5 दिनों में नहीं पकाना चाहते हैं और जल्दी पकाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ये करना है कि ये जैसे हमने बताया ये कार्टून है, तो इसी कार्टून में इस तरह से पेपर लगा देना है चारों तरफ। इस तरह से पेपर लगा देना है और पेपर लगा करके
और इधर भी ये चारों तरफ से पेपर लगा करके, और उसके बाद इसमें हम आम भरते हैं, कच्चे आम को भरेंगे। इस तरह से कच्चे आम इसमें भर लेंगे। आप देख लीजिए, इसी तरह से कच्चे आम को भरेंगे और सरिया करके बाकायदे इसमें ठीक से इसको कच्चे आम को इसमें भर लेंगे। आप देख रहे हैं, इस तरह से चारों तरफ जो है इसको भर लेना है। और भरने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। और इसके ऊपर भी एक परत हम रख लेंगे, इसके ऊपर भी रख लेंगे। और बीच में या तो आप चाहें तो पका हुआ केला ले लीजिए या फिर पका हुआ आम ले लीजिए, और इनके बीच में एक आम इधर रख ले दीजिए और एक आम इधर रख दीजिए। उसके बाद इसको फिर पेपर लगा करके इसको पैक करके इस तरह से और रख देते हैं। इससे इसमें की इथाइलिन गैस जो पके हुए फल होते हैं उसमें से ज़्यादा रिलीज होती है। तो पके हुए फल जब ज़्यादा इथाइलिन रिलीज करेंगे तो ये जो आम के फल हैं आपके, वो जल्दी से पक जाएंगे। तो जो 5-6 दिन टाइम लेता था आपका आम पकने में, वह 3 दिन में ही पक जाएगा। तो आप इस तरीके को भी आजमा सकते हैं। और ये मैंने 2 तरीके आपको बताए, इन 2 तरीकों से भी आप पका सकते हैं। अगर इन दोनों तरीकों से भी आप नहीं पकाना चाहते हैं या सुविधा नहीं उपलब्ध है, मान लीजिए पके हुए आम आपके पास नहीं है, या पके हुए केले आपके पास नहीं है, या पके हुए सेब नहीं है, तो अगर इस तरह के फल नहीं हैं तो आप दूसरा तरीका भी आजमा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जैसे हमारे पास कंटेनर होते हैं जिसमें हम चावल रखते हैं या दालें रखते हैं या गेहूं रखते हैं, तो उन्हीं कंटेनर में जिसे गेहूं भरा हुआ है या चावल भरा हुआ है, उन्हीं कंटेनर में हम इसको आम को, कच्चे आमों को उसमें हम डाल देते हैं, डिप कर देते हैं अनाज के अंदर। जैसे गेहूं हो चाहे चावल हो, उसमें अंदर डाल देते हैं और डाल करके ऊपर से ढक्कन को बंद कर लेते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है किसान मित्रों कि ये जब पकने लगता है तो ये पसीना छोड़ता है। तो पसीने की वजह से इसमें सड़न आ सकती है, इसमें फंगस लग सकता है। तो इसको कभी पॉलीथीन में पैक नहीं करना चाहिए। जब भी आप करें तो इस तरह से गत्ते में या पेपर में लपेट करके ही करें, या ऑर्गेनिक मैटर जो भी हो, चाहे आप जूट की बोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और या धान के पुआल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के आइटम का प्रयोग करना है। ये जो है जब आप इसको अनाज में डिप कर देंगे तो ये जब इथाइलिन गैस को छोड़ेगा तो इसकी जो मॉइस्चर होगी, मॉइस्चर को इसका जो चावल है या गेहूं है उसको ऑब्जर्व कर लेगा, तो ये फल को सड़ने नहीं देगा। और इथाइलिन गैस इसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती रहेगी तो ये जल्दी से पक जाएगा। इसमें भी 4 से 5 दिन का टाइम लगता है। और इस प्रकार भी ये पक करके आम बिल्कुल बढ़िया इस तरह से पीले कलर का हो जाता है और इसको आप खा सकते हैं। तो ये बिल्कुल प्राकृतिक तौर से पकता है, इसमें नेचुरल मिठास रहती है, एकदम प्राकृतिक मिठास आपको मिलेगी। और इसी को यदि आप केमिकल से पकाते हैं तो बेहद खतरनाक होता है, इसकी चमड़ी भी गला देता है। जो प्राकृतिक रूप से इसको अगर आप छीलते हैं तो वो छिलका इसका अलग अलग हो जाता है, टूट जाता है, छील नहीं पाते हैं। ये सब केमिकल की वजह से होता है। तो केमिकल नहीं यूज करना है आपको। किसी पके हुए फल, चाहे केला हो, चाहे आपका सेब हो या दूसरे कोई भी फल हो या आम भी हो, बीच में रख देना है। तो रखने के बाद जैसे मैंने बताया वैसे अगर पकाएंगे तो बिल्कुल पक जाएगा। उसके बावजूद यदि आप चाहते हैं कि ये भी तरीका हम नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए दूसरा तरीका है कि आप जूट के बोरों में इस तरह से धो करके साफ करके जूट के बोरों में इन आमों को, कच्चे आमों को, ये कच्चे आम जो हैं, कच्चे आमों को भर लेना चाहिए जूट के बोरों में थोड़ी मात्रा में। जैसे मुश्किल से 5 किलो 7 किलो इस तरह से जूट के बोरे में भर लीजिए। और भरने के बाद जूट के बोरे को बंद करके और उसको जो है
भूसे में, गेहूं के भूसे में या धान के भूसे में उसको डाल करके रख देते हैं और रख देते हैं। उसके बाद फिर वो 4 से 5 दिनों में वो भी फल पक करके तैयार हो जाता है। कुछ इस तरह से तैयार हो जाता है, आप देख सकते हैं इस तरह से तैयार हो जाता है। तो आप इस तरह से भी नेचुरल तरीके से आप पका सकते हैं। इस प्रकार से ये जो विधियां हैं, इन विधियों का उपयोग करके आप आम को पका करके और प्राकृतिक स्वाद का आनंद ले सकते हैं। बिना केमिकल के, किसी भी केमिकल की आवश्यकता नहीं होती है। और एक तरीका और है, अगर आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं नींबू है हमारे पास, तो नींबू अगर मैच्योर नींबू है तो इसको किसी सूजे से या किसी अन्य औजार से इसमें छेद कर देते हैं, कई छेद कर देते हैं। और छेद करने के बाद जो इस तरह से कार्टून है, कार्टून में आम भरने के बाद बीच में इन आमों को, पके हुए आमों की जगह पर अगर हमारे पास पके हुए आम नहीं उपलब्ध हैं तो इसमें जो छेद कर देते हैं, छेद करने के बाद अगर नींबू हो सके तो पका रहे तो और अच्छा है, और इस बीच में डाल देते हैं। 1-2 नींबू रख देंगे, उसके बाद फिर जैसे पहले बंद किए थे वैसे ही बंद कर देंगे। तो ये आम हमारा बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से पक करके और तैयार हो जाता है और आप मीठे और स्वादिष्ट आमों का आनंद आप ले सकते हैं। तो यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे दूसरे किसान भाई भी इसका लाभ ले सकें। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको नई नई जानकारियाँ मैं देता रहूँगा और आप इसी तरह से आप आम पका करके भी आनंद ले सकते हैं और खेती के तमाम टिप्स आपको मिलते रहेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।